जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के सबसे बड़े तजारती बाज़ार बाड़ा बाज़ार में, जहां पर सीएम पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात के बाद यहां पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान जो है यहाँ पर काफ़ी सारी तजावज़ात जो है MCR जो रावलपिंडी का जो अमला है उन्होंने यहाँ पे इसका सफाया गया, जिसकी जो निगरानी है AC सिटी हाकिम खान कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं असमतुल्ला खान, उनके भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज जो बड़ा बाज़ार में जो ऑपरेशन किया गया उसके हवाले से बताइएगा, और जो आपके जो भाई हैं असमतुल्ला, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है उसके बारे में भी ज़रा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ार भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन्होंने जो ऑपरेशन किया है ये बिल्कुल ही सरासर हम इसको नहीं मानते, क्योंकि लॉ में भी लॉ है। अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको नोटिस जारी करेंगे। हमें इस किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। इवन ये कि सुबह कोई अपने घर में सोया हुआ है, या अगर मुझे ले ले फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हॉस्पिटल में था अपने अंकल के साथ, मुझे फ़ोन आया है ऐसी ऐसी कार्रवाई बड़ा मार्केट में की जा रही है, तो हम खुद हैरान रह गए कि ये नहीं होना चाहिए। आप अपना कानून यूज़ करें, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमें आगाह करके यूज़ करें, ये हमारा राइट बनता है। और दूसरे आपने बात की है असमतुल्ला खान साहब की, तो मेरे बड़े भाई असमतुल्ला खान साहब वो ताजरों के हक़ के लिए खड़े हुए AC सिटी रावलपिंडी हाकिम खान साहब के आगे कि देखिए आपने जो ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये आप इलीगल कर रहे हैं, इसलिए कि आपका राइट बनता था कि हमें 1-2 दिन पहले आप नोटिस दें और फिर आप अपना काम करें। अगर आपके नोटिस पर अमल ना किया गया तो फिर उसके अगेंस्ट आप अपने जो एक्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? जो आपके जो ओहदेदारान हैं असमतुल्ला खान साहब और कुछ और लोग हैं, उनके ऊपर FIR का भी इंदराज कर लिया गया है, आगे आपका क्या लाए अमल है और इनकी जो इंतज़ामिया है उसके साथ आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे? देखिए, हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, तो जब तक हमारे बड़े भाई असमतुल्ला खान साहब को ये रिलीव नहीं देते या उनको उस जो इनकी FIR दर्ज की है उससे खारिज नहीं करते, तो तब तक ये आप बाज़ार देख रहे हैं, सारा बाज़ार इस वक्त बंद है और हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे। ये अगर एक दिन रहा, अगर आज ये हमारे भाई को रिलीव देते हैं और उनको आज़ाद करते हैं इस केस से, तो हमारा प्रोटेस्ट आज ही ख़त्म। अगर ना हुआ तो कल भी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी आप बताइएगा कि ये आज का जो ऑपरेशन है ये किस हवाले से किया गया, और ऑपरेशन से पहले कुछ जो इंतज़ामिया है उन्होंने आपको कोई ऑर्डर जारी किए, नोटिस जारी किए थे? सर, अगर हमें नोटिस जारी हुआ होता तो हम बाज़ार में मौजूद होते। बज़ाते खुद जिस तरह मीरू भाई ने कहा है, मैं खुद हॉस्पिटल था, मेरा कज़न था वो बीमार था, मुझे वहाँ से फ़ोन है कि बाज़ार में ऑपरेशन शुरू हो गया है। तकरीबन कोई 3-3:30 बजे का टाइम था, असमतुल्ला भाई को गिरफ़्तार करके ले गए। बात ये है कि जब नोटिस हमारे पे 6-7-8 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग बिल्कुल जो है ना बाज़ार में हमारा कोई माल नहीं लग रहा। मैं दुकानदार हूँ, पीछे मैं अपने शटर के अंदर बैठा हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती, नोटिस आता, हम यूनियन वाले सारों को कहते हैं। वो आए, उन्होंने जिस टाइम हमला किया असमतुल्ला भाई ने उनको ये कहा कि आप हमारा नोटिस देते तो उसके बाद हम कर भी लेते, लेकिन नोटिस नहीं है। बस यही बात थी, मैडम साथ थी। कानून, हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भी हमारा है, हम सब आवाम खड़े हुए, ताजिर भाई खड़े हुए हैं। हमारी सिर्फ यह रिक्वेस्ट है कि वो हमारा भाई है, जनरल सेक्रेटरी है, वो अपनी ज़ात आज से नहीं लड़ा, बाज़ार के लिए उसने बात की है, वो उसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है। हम सब ताजिर भाई आपस में खड़े हुए हैं। हम बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम असमतुल्ला भाई की राय चाहते हैं, अगर ऐसी कोई बात है हमें नोटिस शो करें, हम अपने शटर के अंदर होंगे। वैसे हमने उस पर अमल भी किया हुआ है, नोटिस आया था तजावज़ात के ख़िलाफ़। आज 8-9 दिन हो गए हमारा बाज़ार नहीं लग रहा। सुबह कमेटी वाले आ रहे हैं 11 बजे, रात को जा रहे हैं 8 बजे। अच्छा, आपको नोटिस पहले दिए गए हैं? हमें इस चीज़ का नोटिस नहीं दिया था कि हम आएंगे और जो शटर तोड़ेंगे, इस तरह गाड़ियाँ आएंगी। तजावज़ात के बारे में उन्होंने हमें कहा था, असमतुल्ला भाई ने हमें कहा है कि बाज़ार में सख्ती होगी, किसी का माल नहीं लगेगा। हमने माल नहीं लगाया। सुबह वो आते थे 10 बजे, रात को जाते थे 8 बजे। 8 के बाद अगर हो गए तो घंटा 1.5 घंटा किसी ने लगा ली है, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था हमें कि साथ आएंगे या ऑपरेशन होगा या इस तरह हम शटर तोड़ेंगे या क्रेन आएगी साथ। अगर इस तरह का कोई नोटिस होता, कोई अभी बात कितने दुकानदारों के नुकसानात हुए हैं? सर, नुकसान तो बहुत हुआ है, नुकसान का तो हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि बस हमारी सिर्फ हम प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे हैं कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई हैं, उसको बोले कि हमें उनका रिलीफ चाहिए बस।
باقی ہم جو ہے نا تجاوزات والوں کی بھی ساتھ ہیں، سارے ہم آپس میں بھائی ہیں، ایسی کو بات ہے نوٹس شو کر دیں بس آپ ہمیں کہہ دیں ہم نہیں لگاتے، قانون کے ساتھ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پھر بازار کا جنرل سیکرٹری ہے، دکاندار ہے، اس کا شٹر ٹوٹ رہا ہے، اگر وہ کرین والا آ رہا ہے وہ آ کے اس سے بات کر رہا ہے، اگر کسی سے وہ بات کر رہا ہے تو اتنا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے نا۔ ابھی جو آپ کا بازار اس ٹائم شٹر ڈاؤن بند ہے، دکانیں بند ہیں، تو یہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ سر یہ ہمارا پروٹیسٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ بند کیا ہے، سارے دکاندار تاجر بھائی نے کیا عصمت اللہ بھائی ہے ہماری وجہ سے یہ ہماری انہوں نے بات کی ہے، بازار کی خاطر وہ بولے، ان کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، اور اسی بات کی وجہ سے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ تمام تاجر برادران جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں، ہماری جتنی بھی 100 دکانیں 120 دکانیں یا 150 دکانیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک عصمت اللہ بھائی نہیں آئیں گے ہماری شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، ہمارا بازار بند بے شک آج ہو بے شک کل ہو بے شک انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان عہدیدارانوں کی گفتگو سنی، جو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ تاجر تنظیمیں ان کی جانب سے جو ہے 1 دن کی مہلت جو انتظامیہ ہے ان سے مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد کل سے دوبارہ 12 بجے کے بعد جو گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ راولپنڈی ضلع بھر میں شروع ہو جائے گا، اور اس میں تمام جو ٹیمیں ہیں اے سی سٹی اور تمام جو ٹیمیں ہیں وہ حصہ لیں گی۔ جی